कि मतलब है कि बिल्कुल रिसेंट से शुरू करेंगे तो फिर आपने याद रखना है कि 712 मोहम्मद बिन कासम से। कि मोहम्मद बिन कासम जो है ना जी, वो आपने याद रखिएगा कि 712 में है जी। इससे जो क्वेश्चन आ जाता है 712 वाला तो आपको पता ही है जी, लेकिन क्वेश्चन आता है कि इसका इलाका कौन सा था। किसी को पता है जी मोहम्मद बिन कासम किस इलाके से है जी? मोहम्मद बिन कासिम का जो इलाका है वो कौन सा था जी? कोई दोस्त बताएगा जी? ऑनलाइन वाले दोस्त थोड़ा सा इधर फोकस कीजिएगा जी। क्योंकि इसका ताल्लुक आपने याद रखना है ताइफ से, ठीक है ना जी। ताइफ से इसका ताल्लुक है जी। ताइफ आपको पता है कि सऊदी अरेबिया का शहर है जी, ताइफ। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये दामाद भी है किसका जी? हुजाज का, हुजाज बिन यूसुफ। अच्छा, अब आप याद रखिएगा कि जो गजनवी अंपायर बनी थी वो स्टार्ट कब हुई है? गजनबी हुकूमत जो है आपने याद रखिएगा 977 से लेके 1186 तक। ये आपने याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि गजनबी अंपायर जो है ये अफगानिस्तान की एक हुकूमत है जी। और इसमें जो महमूद का दौर है ना जी, वो पहुंच सकता है 998 से लेके 1030 तक जो है। या महमूद के दौर में ये पूछ सकता है कि अल बैरूनी जो है वो किसके दौर का, ठीक है ना जी। 977 है, 73 नहीं है जी, 977 है। क्योंकि पीछे कर जाएंगे तो वो नौ अपना 962 से ना स्टार्ट होती है बेसिकली, लेकिन 977, 73 नहीं है जी, ठीक है ना। 977 है, ठीक है जी। अच्छा, याद रखिएगा कि अल बैरूनी का पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कि फिरदौसी जो है वो किसके दरबार से अटैच था। तो ये आपने, या अय्याज का पूछ सकता है कि अय्याज जो है वो किसके मतलब बादशाह के साथ अटैच था। तो ये सारे ना आपने याद रखिएगा किसके साथ थे? ये महमूद के साथ। फिर गौरी एम्पायर का आपने याद रखना है, क्योंकि मैंने सिर्फ मोटी मोटी करके आगे जो है ना वो फिर स्पेसिफिक करेंगे जी, ठीक है ना जी। जी फाउंडर जो डायनेस्टिक है ना वो सुबगत गिन है जी, ठीक है ना, सुबगत गिन। अच्छा जी, आपने याद रखना है कि जो गौरी एम्पायर है ना जी, वो शुरू हुई थी नौ अपना ना 1173 से ना अपना ये शुरू होती है जी, और 1206 तक रहती है जी गौरी एम्पायर, ठीक है ना जी। ये आप याद रखिएगा कि 1173 से 1206 तक कौन सी है जी? गौरी। गौरी में तीन बड़े नाम आते हैं, अलाउद्दीन, जहां सोस और गयासुद्दीन गौरी, और फिर शहाबुद्दीन गौरी। शहाबुद्दीन गौरी, समझ आओगे जी। तो ये नाम है जी। आपको पता है शहाबुद्दीन गौरी की डेथ के बाद 1206 में इंडिया में कौन सी डायनेस्टी बनी थी जी? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी आपने ना याद रखनी है जी। ये स्लेव डायनेस्टी जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हो रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी है। ये आपने ना याद रखना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका दौर कब कितना है? तो 1206 से 1210। क्वेश्चन ये भी आता है कि ये कौन सी गेम खेलते हुए मरा था जी? तो पोलो खेलते हुए ना जी। आप याद रखिएगा कि कौन सी गेम खेलते हुए मरा था जी? ये घोड़े से गिर के मर गया था पोलो खेलते हुए। और इसका मजार जो है यानी दफन ये लाहौर में है जी, ऐबक रोड अनारकली। इसी तरह आप देखें कि बाकी छोटे रूलर हैं, लेकिन इसमें ना जो बड़े रूलर आया स्लेव डायनेस्टी में, शमसुद्दीन अल्तमश, 1211 से 1236। 1211 से 1236, ठीक है ना जी। ये आपने याद रखिएगा 1211 से 1236 का कौन है जी?
शमसुद्दीन अल्तमश। फिर इसके साथ बड़ा मशहूर क्वेश्चन है कि रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना का आ जाता है जी, टेन्योर पूछ लेता है 1236 से 1240, फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, ये पेपरों में ना आ सकता है कि फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ इंडिया कौन सी थी जी, रजिया सुल्ताना है। समझ आ गई जी। तो अब याद रखिएगा कि आगे ना इसमें 1236 से 1240। जी जी। यहाँ पे ना अब जो इसमें जो बीच में आप जरूरत नहीं है, गयासुद्दीन बलबन, बलबन का नाम आ जाता है जी कि बलबन किस दौर का या किस डायनेस्टी का रूलर था, तो स्लेव डायनेस्टी का है जी, 1266 से 1287। ये टेन्योर जरूर याद रखिएगा जी कि गयासुद्दीन बलबन का दौर जो है ना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। तो पूरी स्लेव डायनेस्टी का टेन्योर जो है वो 1206 से 1290 है। 1206 से 1290 जो है ये आपने याद रखिएगा, पूरी स्लेव डायनेस्टी का जो है ना वो ये टेन्योर बनता है। पूरी स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 1290 से लेके 1320 तक जो डायनेस्टी है ना जी, वो खिलजी है। वो कौन सी डायनेस्टी है जी? खिलजी डायनेस्टी है जी। अब आप देखिए खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर तो जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है जी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जी। उसका दौर इतना लंबा नहीं है जी, वो 1290 से 1296 तक है। लेकिन जो मशहूर रूलर है ना आज है खिलजी रूलर, खिलजी एम्पायर का बड़ा रूलर जो क्या है तो वो अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक है। तो अपने याद रखिएगा खिलजी रूलर जो है। जी मेरे भाई रजिया जो थी ना, रजिया की आपको पता है कि अब उसके भाई के साथ जंग हुई थी मजदुद्दीन बेराम शाह के साथ, मलक अख्तियारुद्दीन अल्तूनिया और रजिया ने मिल के जनाब तय किया था, जिसमें वो जंग हार गई और फिर इसको हिंदू कम्युनिटी ने कत्ल किया था। समझ आ गई जी। अच्छा जी, खिलजी डायनेस्टी के बाद आपको होता है तुगलक आते हैं, क्योंकि हम जस्ट आपको ना तारफ ही करवा रहे हैं कि टाइम है शार्ट। तुगलक डायनेस्टी आपने याद रखिएगा कि ये 1320 से लेके 1414 तक जाती है। और इसमें ना तीन बड़े रूलर आते हैं। एक तो आपको पता है कि गयासुद्दीन तुगलक है जो कि 1320 से लेके 1325 तक जाता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक है जी। ये मोहम्मद बिन तुगलक का आपने याद रखना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा बादशाह था जिसने कैपिटल दिल्ली से दक्कन शिफ्ट किया है, या जिसने कॉपर करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है ना जी। तो वो मतलब है आपने याद रखिएगा, या ये आ जाता है कि मिक्सचर ऑफ अपोजिट किसे बोला जाता है। तो ये सारी चीजें किसकी हैं जी, मोहम्मद बिन तुगलक का आपने याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आपने याद रखिएगा। इसका टेन्योर है 1325 से ना 1351 तक जाता है। फिर आपको पता है इसके आता है फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक। आपने याद रखिएगा कि जो फिरोज शाह तुगलक है ना जी, उसको आपने ना याद रखना है कि ग्रेट जो है ना जी, वो जैसे था ना जी, आप याद रखिएगा कि आता है शाहजहां के बारे में आता है ना जी, जैसे ग्रेट बिल्डर। इसी तरह मतलब है कि आपने याद रखना है कि इसको क्या बोला जाता है जी, इसको ना ग्रेट बिल्डर बोला जाता है। ये 1351 से लेके 1388 तक जाता है। फिरोज शाह तुगलक जो है ना, इसका नाम भी आपने याद रखना है, जिसको ग्रेट बिल्डर बोलते हैं। यहां तक समझ आ रही है जी? सब दोस्तों को कमेंट कीजिएगा जी कि आप लोगों की, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में मोटी मोटी चीजें, क्योंकि हमने पाक इस्लामिक हिस्ट्री भी आपको करवानी है, इंटर मुक्स भी करनी है, क्योंकि टाइम है थोड़ा, क्योंकि संडे वाले दिन तो पेपर हो जाना है। तो जीके वाली चीजें जो है इंशाल्लाह मैं, अलाउद्दीन खिलजी जो है, जलालुद्दीन को जी अलाउद्दीन खिलजी नहीं मारा था। आपको पता है कि 1296 में ना जी उसको मरवा के ये रूलर बना था ना जी।
तो कमेंट कीजिएगा जी कि यहां तक आपको समझ आ रही है जी। सारे दोस्त कमेंट कीजिएगा जी कि क्या आप लोगों को समझ आ रही है जी। चलें जी। अच्छा जी, आप ना एक बड़ा मशहूर अटैक आपने याद रखना है, 1398 में ना इंडिया पे अटैक हुआ था अमीर तैमूर का। ये क्वेश्चन आ जाता है कि अमीर तैमूर ने इंडिया पे कब अटैक किया था। तो ये सेंट्रल एशिया समरकंद से चला था जी, और इसने अटैक किया था इंडिया पे, ठीक है ना जी। और ये 1398 में आया था जी, और दिल्ली को इसने लूटा था और बहुत ज्यादा कत्लो गारत भी की थी। कहते हैं कि इसने दिल्ली के अंदर 1 लाख बंदा मार दिया था। लेकिन आपने याद रखना है कि यहाँ पे इसके जाने के बाद ना 1414 से 1451 तक एक डायनेस्टी आती है, जिसका नाम आपने याद रखना है सैयद डायनेस्टी है। सैयद डायनेस्टी ने बेसिकली तुगलक को खत्म करके ये किया था जी। तो सैयद का जो फाउंडर है ना जी, खिजर खान है जी। खिजर खान आपने याद रखिएगा, जो है ना ये फाउंडर है किसका जी, ये सैयद डायनेस्टी का। और इसका टेन्योर अगर आप देखें तो 1414 से 1421 तक ये जाता है जी। फिर इसके बाद मुबारक शाह आता है। मुबारक शाह के बाद सैयद मोहम्मद शाह है जी। फिर एक आलम शाह है। ठीक हो गया जी। लास्ट आपने याद रखिएगा कि आलम शाह है जी। आलम शाह के बाद जो है ना जी यहाँ पे कौन आ गया था जी, लोधी डायनेस्टी आई थी। तो ये लास्ट सुल्तान है जी लोधी, मतलब सलातीन दिल्ली में आखिरी जो हुकूमत है ना जी वो किसकी है जी। ये आपने याद रखिएगा कि 1451 से, ठीक है ना जी, स्टार्ट होके ना जी लोधी डायनेस्टी 1526 तक जाती है जी। ला आप याद रखिएगा कि सुल्तान ऑफ दिल्ली में ना जी आखिरी जो ये डायनेस्टी है ना जी, वो आपने याद रखिएगा कि 1451 से 1526। फाउंडर कौन है जी, ये क्वेश्चन आ सकता है जी। बहलोल लोधी जो है वो फाउंडर है जी। फिर बहलोल लोधी जो है ना जी ये तो फाउंडर है लोधी डायनेस्टी का, लेकिन अगला रूलर आपने याद रखना है सिकंदर लोधी है जी। यानी कि जो है ना ये वाला 1451 से 1499 तक था बहलोल, और 1499 से लेके 1517 तक रहा है सिकंदर लोधी। लेकिन सिकंदर लोधी का ना एक पॉइंट आपने याद रखना है जी, वो पेपरों में आ सकता है कि 1504 में ना आगरा शहर जो है ना जी वो किसने बसाया था। आप याद रखिएगा कि आगरा शहर जो है वो किसने बसाया था जी। 1504 में आगरा, जहां पे आज आपको पता है कि क्या है जी, ताजमहल भी है जी, ये दरिया जमुना के किनारे है। तो 1504 में आपने याद रखिएगा कि ये शहर बसाया गया है जी। तो ये सिकंदर लोधी ने बसाया था जी। और सिकंदर लोधी के बाद लास्ट रूलर जो है ना जी वो आपने याद रखिएगा लोधी ने का 1517 से 1526, ये आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, तो ये आपने याद रखिएगा इब्राहिम लोधी जो है ये लास्ट रूलर है जी। इसको आके खत्म किया था किसने जी। नहीं, नासरुद्दीन महमूद का नहीं है जी मेरे भाई, ये तो गयासुद्दीन बलबन के भी बाद हुआ है ना जी। मतलब है कि उस वक्त जो है ना बलबन की फैमिली जो है वो लीड कर रही थी, तो उस वक्त ये बल्कि बलबन कह रहा हूँ, ये तुगलक डायनेस्टी का एंड वाला दौर है ना, 1398 है ना जी अमीर तैमूर का। क्योंकि ये तो फिरोज शाह तुगलक के बाद हुआ है ना जी अटैक। 1388 में तो फिरोज शाह तुगलक की डेथ हुई है, तो 1398 में ये तुगलक डायनेस्टी है। तो याद रखिएगा कि लास्ट रूलर है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को फिर आपको पता है शिकस्त दी है जी 1526 में पानीपत की लड़ाई में, किसने की है थी जी, बाबर ने।
आप याद रखिएगा, जहीरुद्दीन बाबर जो है ना जी, ये आपने याद रखना है कि क्वेश्चन आता है कहाँ से आया था, तो फरगाना से। फरगाना में आपको पता है ना 1483 में पैदा हुआ था जहीरुद्दीन बाबर। तो फिर वहां से ये चला और फिर काबल से होता हुआ ये इंडिया पहुंचा है जी 1526 में। और इसने पानीपत के मैदान में किसको शिकस्त दे दी जी? ये शिकस्त दे देता है इब्राहिम लोदी को। तो इस तरह ना एक जो है कि सिलसिला स्टार्ट हो गया, यानी कि आगे से मुगल एम्पायर। तो आपने याद रखिएगा कि अब ना इंशाल्लाह कल पूरा हमारा जो एक टॉपिक होगा वो पूरी पाक अफेयर होगी, यानी मुगल एम्पायर से लेके 2024 तक जितने इंपॉर्टेंट सवाल होंगे वो कल इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी सी ये क्यों बताई है, मैंने कहा चलो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह कल आपको मुगल एम्पायर से लेके इनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस, मोटी मोटी चीजें जो हैं वो इंशाल्लाह करवाएंगे। तो सारे दोस्त फीडबैक अपना दीजिएगा कि क्या आपको कुछ समझ आई है कि नहीं आई ना जी। सारे दोस्त ना जी फीडबैक दीजिएगा जी, जितने भी दोस्त के क्या कुछ आपके नॉलेज में इन चीज़ों से, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है, डिटेल में तो उस तरह हम जो करवाते हैं वो उस तरह तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम थोड़ा है। तो लेकिन इंशाल्लाह जो है कि कोशिश करेंगे कि आपको जी यही टाइमिंग यही रहेगी जी, 11 बजे ही क्लास स्टार्ट हुआ करेगी। जितने भी दोस्त हैं उन सबको यही मैसेज है कि 11 बजे इंशाल्लाह ना आपको लाइव यहाँ पे आ जाया करें। ठीक हो गया जी। बाकी अपना फीडबैक दीजिएगा जी कि आपको अच्छा लगा है या नहीं है या क्या है, क्योंकि आप लोगों की जो है ना फीडबैक से ही चीजें होती है ना जी। चलें जी। जी लोधी आपको बताया ना कि लोधी जो है ये बेसिकली जो है कि ये डायनेस्टी जो है ना जी, ये 1451 से चली थी ना और 1526 तक गई है। ठीक है जी। क्योंकि हमारा जो अपना डिटेल सेक्शन होता है उसका तो फिर ये है कि वो तो 3 से 3.5 माह का होता है बकायदा। ठीक है ना जी। तो ये क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है तो इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें करवा के कोशिश कर रहे हैं। चले जी, अल्लाह ताला खैर करे जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी कल ना।